So comes to our applications of derivatives, the last topic in this. So first tangent normal दिए थे अपन, tangent normal, rate measure या rate change, next approximations, okay, next mean value theorems, उसके बाद next increasing and decreasing functions. 5 parts हो गया सर, 5 topics in that. इसमें the last topic is 6th one is maxima and minimum values. It is the main important topic in this, maximum and minimum values. So what is the maximum and minimum values? किसके लिए लेते हैं अपन? कोई भी एक फंक्शन के लिए लेते हैं अपन, फाइंड आउट करते हैं maximum value and minimum value. We are finding for any one of the function. Suppose let क्या ले रहे हैं अपन? Y is equal to f of x be a function. कोई भी एक फंक्शन ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है. Okay? Suppose I am taking our curve is like this. कुछ तो कर्व ले रहा हूँ. One of the curve I am taking here. Okay. So ये कर्व क्या है? Y is equal to f of x be a curve. So कर्व क्या हो रहा है? It is increasing, and after that it is decreasing. Next it is decreasing, and after that it is increasing. ऐसा लिया मैं कर्व. तो what is the maximum and what is the minimum value of the function? एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू कैसा होता है, वो अपन ये टॉपिक में अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, कर्व को देख के बोल सकते हैं या बाय यूजिंग आवर डेरिवेटिव्स. कौन सा मेथड है अपना? डेरिवेटिव चल रहा है ना अपना. सो डेरिवेटिव यूज करके भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज. तो हियर नाउ हियर ये जो कर्व जो इंक्रीज हुआ है, एक पॉइंट के पास क्या हो रहा है सर? वो डिक्रीज हो रहा है ना. सपोज ये पॉइंट अपन x इज इक्वल टू ये बोल के लेंगे. क्या ले रहे? x इज इक्वल टू ये. तो आपको पता है कर्व क्या ले रहे अपन? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो x इज इक्वल टू ये बोले तो y वैल्यू कितना होता है इधर? व्हाट इज द y इज इक्वल टू? y इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ ये. कहीं को x इज इक्वल टू ये इस पे पुट करते ना, तो क्या होता है? y वैल्यू बोले तो ये लेंथ y लेंथ, और ये लेंथ x ऑरिजिन से यहाँ तक लेंथ ये यूनिट्स, और ये लेंथ कितना होता है? y यूनिट्स कितना लेंथ है? वो f ऑफ ये होता है. ओके ना. दिस इज सिमिलरली हियर ये कर्व डिक्रीज हो रहा है और बाद में ये इट इज इन इंक्रीजिंग. तो ये जो पॉइंट के पास जो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं उसको टर्निंग वैल्यूज बोलते हैं, और टर्निंग वैल्यूज और टर्निंग पॉइंट कहाँ पर लेंगे अपन? सपोज हियर x इज इक्वल टू b के पास लेंगे अपन. x इज इक्वल टू b. ओके ना. तो x इज इक्वल टू b के पास इसका कर्व के ऊपर वैल्यू फंक्शन वैल्यू कितना होता है? इसमें पुट करो x इक्वल टू b पुट करे तो हाउ मच? f ऑफ b है ना. x इज इक्वल टू a के पास f ऑफ a, एंड x इज इक्वल टू b के पास क्या हो रहा है? f ऑफ b हो रहा है. x इज इक्वल टू a के पास f ऑफ a हियर. ओके, f ऑफ a एंड x इज इक्वल टू b के पास आपको क्या आ रहा है? कर्व का वैल्यू f ऑफ b आ रहा है. नाउ दिस f ऑफ a इज सेड टू बी द व्हाट? A maximum value of the function, and this f of b is said to be the what? A minimum value of the function at x is equal to b. Okay, तो maximum बोले तो क्या होना चाहिए? एक कर्व इंक्रीज होके फर्स्ट इट इज इंक्रीजिंग, आफ्टर दैट इट इज व्हाट? डिक्रीजिंग. ओके, एक वैल्यू के पास फंक्शन में कर्व क्या होना है? इंक्रीज होते हुए फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास वो क्या होना है? डिक्रीज होना है. वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं.
अंडरस्टैंडिंग ना? नेक्स्ट कम्स टू हियर, पहले कर्व डिक्रीज होना चाहिए, पहले क्या होना है, कर्व डिक्रीज होना चाहिए, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वो इंक्रीज डिक्रीज होके फिर इंक्रीज जो हो रहा है, वो जो वैल्यू जो रहता है, वो वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एफ ऑफ बी बी द मिनिमम वैल्यू, बट किधर कौन सा वैल्यू के पास, x इक्वल टू बी के पास f ऑफ b मिनिमम हो रहा है, x इक्वल टू a के पास f ऑफ a इधर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमा हो रहा है और ये मिनिमा हो रहा है। चलो अभी कर्व देख के बोल रहे सर, अपने को कर्व दिख रहा है, कर्व किधर इंक्रीज हो रहा है, कर्व किधर डिक्रीज हो रहा है, अपने को मालूम हो रहा है, उसके हिसाब से अपन क्या बोल रहे हैं, इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज डिक्रीजिंग बोल रहे हैं अपन, करेक्ट है क्या? तो अभी क्या करने का अपने को, तो मेथड डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा ना, किधर में इंक्रीज हो रहा है किधर डिक्रीज हो रहा है वो तो मालूम करना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए आप इधर देखो एक बार, यहाँ पर एक टेंजेंट निकालेंगे, कौन सा, आपको मैक्सिमम के पास एक टेंजेंट, कौन सा वैल्यू के पास मैक्सिमम, x इक्वल टू a के पास मैक्सिमम आ रहा ना, वहां पर एक टेंजेंट निकालो। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट टॉपिक में जाने का, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्लोप कैसा निकालते हैं, कर्व का टेंजेंट स्लोप, वो कर्व को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स, कौन सा वैल्यू के पास आप निकाल रहे हैं, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए के पास एफ डैश ऑफ ए, ओके, एंड ये स्लोप क्या होता है, एनीबॉडी, व्हाट अबाउट दिस स्लोप इज, इट इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो, तो ये टेंजेंट का स्लोप भी क्या होता है, जीरो, तो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, x इक्वल टू ए के पास आपका डेरिवेटिव जो है ना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश, वहां पर x इक्वल टू ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे तो जीरो आ रहा है। नेक्स्ट सिमिलरली इधर आ जाओ, मिनिमम वैल्यू जो फॉर्म हो रहा है, मिनिमम वैल्यू किधर फॉर्म हो रहा है आपको, x इक्वल टू बी के पास, यहां पर भी एक टेंजेंट निकालो, दिस इज द टेंजेंट, ये क्या है, ये टेंजेंट है, इसका भी स्लोप क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना अपना फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, व्हाट अबाउट x इज इक्वल टू हियर b, एफ डैश ऑफ b, इसका भी टेंजेंट स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हाट इट बिकम्स, जीरो, एफ डैश ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, आप एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज किधर एग्जिस्ट होता है, वेयर द फंक्शन का जो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो एक्स वैल्यू के पास आपका डेरिवेटिव जीरो होता है, वो एक्स वैल्यू के पास आपको मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट होता है। करेक्ट है क्या, देख ले एक बार, ओके ना, किधर एग्जिस्ट होता है आपको, इधर मैक्सिमा, आपने को पहले डायग्राम निकाला, मैं कैसे निकाला, कर्व इंक्रीज हो रहा है फिर बाद में डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर क्या जो भी वैल्यू है वो पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। कर्व डिक्रीज होना है फर्स्ट, डिक्रीजिंग, एंड पर्टिकुलर वैल्यू के पास वो क्या होता है, मिनिमम, व्हाट वी हैव, इंक्रीजिंग, वहां पर जो एग्जिस्ट होता है वहां पर मिनिमम एग्जिस्ट होता है, x इक्वल टू बी के पास मिनिमम एग्जिस्ट हो रहा है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, कर्व को देख के अपन किधर भी बोल सकते हैं, फिर ऐसा कर्व लिया मैं, ऐसा कर्व लिया तो आप बोल सकते हैं सर इधर मैक्सिमम, इधर मिनिमा, इधर मैक्सिमा, इधर मिनिमा, इधर मैक्सिमा। अब कैसा बोल रहे हो, इन विच वे यू आर सेइंग, कर्व इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीज होके डिक्रीज हुए तो वहां पर क्या होता है, मैक्सिमा, डिक्रीज होके इंक्रीज हुए तो वहां पर क्या होता है, मिनिमा, इधर मैक्सिमा, इधर मिनिमा, इधर मैक्सिमा। ओके, बट कर्व को देख के बोल रहे हैं अपन, बट ऑलवेज कर्व निकालना नहीं होता अपने को, अपना फंक्शंस कर्व, एफ ऑफ एक्स कर्व फंक्शन कैसा रहता है मालूम है ना, सबका डायग्राम निकालना मुश्किल है, तो उसके लिए अपन क्या निकाले, एक मेथड निकाला मैं, कैसा, x इज इक्वल टू ए के पास जो मैक्सिमम एग्जिस्ट हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ ए जीरो हो रहा है, किधर मैक्सिमम आ रहा है, ए के पास, तो एफ डैश ऑफ ए जीरो होता है। नेक्स्ट
ये किधर मिनिमम आ रहा है, एक्स इक्वल टू बी के पास, वहां पर क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ बी 0 हो रहा है। तो अभी ये जो कर्व जो लिया मैं, इधर एक्स इक्वल टू ए, इधर एक्स इक्वल टू बी, इधर एक्स इक्वल टू सी, इधर एक्स इक्वल टू डी, इधर एक्स इक्वल टू ई। तो आप ये जो फंक्शन, ये जो कर्व जो है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पहले क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करने का। करने के बाद क्या मिलता है आपको, एक्स वैल्यूज मिलते, इधर कितने मिलते मालूम है क्या, ए बी सी डी ई, है ना, इधर कितने हैं, पूरा 5 है सर, 5 जगह है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है। तो 5 जगह अपने को मैक्सिमा मिनिमा आ रहा बोले तो मीनिंग क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिए तो एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई आता है आपको। बोले तो ये आपको वैल्यूज मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 वैल्यू मिलेगा या 4 मिलेगा या 3 मिलेगा या 2 या 1, ओके ना, तो मिलेगा वैल्यूज। बट वो वैल्यूज क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो अपन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग अनदर मेथड, वो तो पता नहीं। अभी अपने को मेरे क्या है, इधर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिया ए कर्व के लिए, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलता है, ए कॉमा बी। तो व्हाट इज ये, किधर ए एंड बी में कौन सा वैल्यू के पास मैक्सिमा है और कौन सा वैल्यू के पास मिनिमा है, वो फाइंड आउट करना है। तो इधर डायग्राम देख के आप बोल रहे एक्स इक्वल टू ए के पास मैक्सिमा है, एक्स इक्वल टू बी के पास मिनिमा है, डायग्राम देख के बोल रहे। बट विदाउट डायग्राम अपन कैसा निकालना है, उसके लिए वी हैव वन मेथड विल बी देयर, वो मेथड अपन अप्लाई करेंगे। तो पहले यहां तक आपका कॉन्सेप्ट देखो, मैक्सिमा मिनिमा कैसा रहता है। ओके, सो फर्स्ट यू सी देयर अगेन 1 मिनट, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी कोई भी एक फंक्शन है, तो कोई भी एक फंक्शन लिए तो उसका वो फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट होता है। ओके तो वो कैसा एग्जिस्ट होता है, सपोज ये कर्व लिया मैं, तो कोई भी कर्व इंक्रीज होके एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास डिक्रीजिंग, एनी कर्व इंक्रीजिंग एंड एक वन पर्टिकुलर वैल्यू के पास डिक्रीज हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज सेड टू बी द व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए इज द मैक्सिमम। एंड कोई भी एक कर्व डिक्रीज होके फिर एक बार इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास, तो x इक्वल टू बी के पास दैट इज f ऑफ b इज द व्हाट, मिनिमम वैल्यू। x इक्वल टू बी के पास मिनिमम एग्जिस्ट होता है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, क्या है बोले तो वो वैल्यू x इक्वल टू बी, उसमें फंक्शन में पुट करो ना, f ऑफ b आता है ना, वो उसको मिनिमम वैल्यू बोलते हैं अपन। तो ये डायग्राम देख के अपन बोल रहे हैं। तो अपन क्या करना है, विदाउट डायग्राम मेथड कैसा करने का, कैसा होता है, कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, ओके, f ऑफ x, any function f of x has maxima or minima, maxima or minima exist, okay, if or for what, f dash of x is equal to 0, किधर f dash of x is equal to 0 के पास जो x वैल्यू मींस कोई भी कर्व दिया है उसका मैक्सिमा निकालो मिनिमम निकालो, तो क्या करते हैं आप, पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करके आप x वैल्यू फाइंड आउट करो, जो x वैल्यू आते हैं वो x वैल्यू के पास आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा और मिनिमा मिलेगा। तो बट ये b, इधर ये b मिल रहा है मेरे को, ओके ना, तो ये के पास मैक्सिमा, b के पास मिनिमा। बट ये कैसा बोल रहे हैं आप, बाय यूजिंग डायग्राम, विदाउट डायग्राम भी आप बोल सकते हैं, वो कैसा निकालना है अपन मेथड से देखेंगे। चलो इधर आ जाओ सर पॉइंट्स में। अभी इससे ये डायग्राम देख के आपको एक पॉइंट समझ में आ गया, क्या है, फॉर एनी फंक्शन वी हैव सो मेनी मैक्सिमा एंड सो मेनी मिनिमास, करेक्ट है क्या, फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी फंक्शन वी हैव सो मेनी मैक्सिमा सो मेनी मिनिमास। कहीं को अब ये करो, देखो ना, ये करो के लिए कितने मैक्सिमा है, 1 2 3 मैक्सिमास है, और मिनिमा बोले तो कितने हैं, 1 2, और भी ले लो ना, और भी ले सकते हैं, ओके ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोई भी फंक्शन के लिए कितने भी मैक्सिमा और कितने भी मिनिमम वैल्यूज अपन ले सकते हैं, मींस फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस रह सकता है, ओके, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, एक की वन इज मैक्सिमम वैल्यू एंड अनदर वन इज व्हाट, मिनिमम वैल्यू। तो सब लोग अब ये सोचते होंगे कि कंपलसरी मैक्सिमम वैल्यू विल बी ग्रेटेस्ट, क्या सोचते हैं आप, मैक्सिमम कैसा रहता है, कभी भी मैक्सिमम ज्यादा रहेगा उसका वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कम रहेगा, ऐसा सोचते हैं अपन, करेक्ट है ना। बट वो करेक्ट नहीं है सर, कभी भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू में कोई भी ज्यादा हो सकता है, एनी वन इज ग्रेटर देन अदर, ओके, दैट इज। बोले तो ये कैसा होता है, नाउ सी हियर, फॉर एग्जांपल एक डायग्राम ले रहा हूं मैं, ऐसा लिया मैं एक डायग्राम,
ओके तो व्हाट इज द मैक्सिमा हियर, दिस इज द मैक्सिमा, आपको मालूम हो रहा है मैक्सिमम बोले तो क्या है, इंक्रीज होके डिक्रीज जो होता है वहां पर क्या एग्जिस्ट होता है, मैक्सिमा, डिक्रीज होके इंक्रीज जो हो रहा है यहां पर क्या एग्जिस्ट होता है, मिनिमा, हियर मैक्सिमा, हियर मिनिमा, हियर, है ना, दिस इज, अभी ये मैक्सिमा और ये मिनिमा में आप ऑब्जर्व किए तो मैं जो टिक किया ना वो मैक्सिमा और मिनिमा में टिक किया तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहां तक है, ओके यहां तक, तो उससे ऊपर मिनिमा आ रहा है, करेक्ट है क्या, तो मिनिमम वैल्यू ज्यादा है नहीं मैक्सिमम से, तो करो के हिसाब से रहता है, तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचो मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा रहता है और मिनिमम वैल्यू कम रहता है, वैसा नहीं है, ओके सपोज फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a कॉमा b बोल रहे ना अपन, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, f ऑफ 2 वैल्यू ज्यादा आ गया, f ऑफ 3 वैल्यू कुछ कम आ गया, तो आप ऐसा मत सोचो ज्यादा जो आ गया वो मैक्सिमम होता है, कम जो आ गया वो मिनिमम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके तो इसलिए मिनिमम इज आल्सो समटाइम्स इट इज ग्रेटर देन द व्हाट, मैक्सिमम, ओके मैक्सिमम मिनिमम में कोई भी ग्रेटेस्ट हो सकता है, दैट इज द वन पॉइंट, ओके नेक्स्ट These are the points we have to remember, ये points जो है अपन याद रखना पड़ेगा, क्या क्या बोल रहा था, फर्स्ट वन, for any function we have so many maximas and so many minimum values, okay and what we have to say another one is कोई भी function में maxima minima में कोई भी greatest हो सकता है, कोई भी greatest बोलो तो उन दोनों में कोई भी वैल्यू ज्यादा हो सकता है, that is the second point, okay next सो अभी क्या कर रहे हैं आप, कोई भी आपको एक फंक्शन दिए, एनी वन ऑफ द फंक्शन विल बी गिवन, तो उसका क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा था, इफ एनी फंक्शन f ऑफ x हैज मैक्सिमा और मिनिमा इज एग्जिस्ट, किधर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना, f डैश ऑफ x 0 करेंगे तो x वैल्यू आप निकालेंगे, ये b c ऐसा कुछ वैल्यूज आता है, तो अपन अभी क्या फाइंड आउट करने का, उसमें कौन सा मैक्सिमा होता है और कौन सा मिनिमा होता है वो फाइंड आउट करना है, ओके वो दैट वन वी वांट टू फाइंड आउट, तो उसके लिए अपने को दो मेथड्स है सर, दो में फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड अपन मैक्सिमम सेकेंड मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड वी आर नॉट यूजिंग, बट एनी हाउ फर्स्ट मेथड आल्सो यू हैव टू see there, 1 minute you see there, okay the first method is first derivative test, ये क्या है, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट बोले तो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट है ये, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, क्या करना है इसमें, देखो एक बार सपोज आपको क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन विल बी गिवन, एक फंक्शन देके y इज इक्वल टू कुछ पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू sin x, y इक्वल टू कुछ log x, ऐसा देके उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालो बोलता है, तो लेट कोई भी एक फंक्शन ले लो लाइक y इज इक्वल टू f ऑफ x, बी एनी वन ऑफ द फंक्शन, है ना, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ओके फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ये किधर एग्जिस्ट होता है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 के पास, है ना, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 करने का, और क्या निकालते हैं आप, x वैल्यू निकालते हैं, चलो मेथड के लिए यही एग्जांपल ले रहा हूं जो अपन ऑलरेडी डायग्राम निकाला, मैं डायग्राम निकाला था ना, यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x इक्वल टू a कॉमा b बोल के लिया मैं, तो अभी मेरे को इधर डायग्राम में a के पास क्या है, मैक्सिमा है ना, a के पास मैक्सिमा है मेरे पास, तो x इज इक्वल टू ये को नियरेस्ट पॉइंट्स लेंगे इधर, इसलिए मेथड ज्यादा यूज नहीं करते अपन, खाली देखो बस उतना है, ये को नियरेस्ट नेबरहुड वैल्यूज बोलते हैं ना अपना, नियरेस्ट वैल्यूज, नियरेस्ट जो रहते हैं उन लोगों को नेबरहुड वैल्यूज बोलते हैं, तो इसका नेबरहुड वैल्यूज क्या है, ये से कम जो है उसको ये माइनस h बोल के लेंगे, ये के बाद जो है ये प्लस h बोल के लेंगे, ओके ना, तो ये माइनस h का फंक्शन वैल्यू इधर रहेगा और ये प्लस h का फंक्शन वैल्यू इधर रहेगा, ओके ना, चलो नेक्स्ट, ये माइनस h के बाद आप जो टेंजेंट निकालते हैं ये है टेंजेंट, ये प्लस h के पास आप जो टेंजेंट निकालते हैं ये है टेंजेंट, कल ही लास्ट क्लास में अपन देखे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये कर्व क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, ये कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज, है ना,
तो ये माइनस एच के पास जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुए तो कर्व इंक्रीज हुए तो क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन, एफ उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, पता है ना। तो इधर एफ डैश ऑफ क्या ले रहे हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ये, और फर्स्ट पॉइंट क्या ले रहा हूं मैं, एफ डैश ऑफ a माइनस एच, किसका, a माइनस एच के पास वो फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकालते हैं, तो एफ डैश ऑफ a माइनस एच ये टेंजेंट का स्लोप होता है, और आल्सो यू नो ये करो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हुए तो उसका डेरिवेटिव वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ओके ना। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, एफ डैश ऑफ a माइनस एच इज पॉजिटिव, क्योंकि ये कर्व इंक्रीजिंग हो रहा है। नेक्स्ट ये प्लस एच के साइड कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा था उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए प्लस एच इज लेस देन 0, ओके ना, एफ डैश ऑफ ए प्लस एच इज लेस देन 0। बोले तो क्या करते हैं अपन, इधर पहले एफ डैश निकाले आप लोग, है ना, आपके पास डेरिवेटिव है, उसमें x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, a माइनस एच पुट करो, उसका वैल्यू पॉजिटिव दिखना चाहिए, a प्लस एच पुट करो, उसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। बोले तो पहले a से पहले जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव, फिर बाद में जो आ रहा है वो नेगेटिव, ओके ना। तो वो आने के बाद व्हाट वी हैव टू से, देन f ऑफ x हैज मैक्सिमम, ओके, f ऑफ x हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ये बोल के ले सकते हैं आप, यू सी देयर, दिस इज अ मेथड, सिंपल मेथड ही है, बट जरा h वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को प्रॉब्लम होता है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, फर्स्ट f डैश ऑफ a माइनस h, क्यों कुछ भी नहीं सर, पहले एक ही याद रखने का, मैक्सिमम कब आता है, पहले इंक्रीजिंग फिर बाद में डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ये माइनस एच क्या होता है, पॉजिटिव, नेक्स्ट डिक्रीजिंग बोले तो क्या होता है, ये प्लस एच के पास नेगेटिव। हाँ चलो अभी ये बोल सकते हैं आप, बी के पास बोलो, बी के पास, बी का नेबरहुड वैल्यूज, बी से पहले का वैल्यू क्या होता है, बी माइनस एच इधर है, ओके ना, बी के नेक्स्ट वैल्यू व्हाट अबाउट दिस, बी प्लस एच इधर है, तो b के नेबरहुड वैल्यूज एक b माइनस एच और एक b प्लस एच। अब इधर b माइनस एच के पास आपका कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीज, डिक्रीज बोले तो क्या लेना है, f डैश ऑफ किधर, b माइनस एच के पास लेस देन 0, पहले नेगेटिव होता है फिर बाद में क्या होता है, b माइनस एच के पास नेगेटिव क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है, b प्लस एच के पास इंक्रीज greater than 0. Therefore, f of x has, in this case, f of x has minimum at x is equal to b होता है। This is okay. यहाँ पर कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, पहले कर्व इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग मीन्स व्हाट, उसका डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव लेस देन 0, एंड आफ्टर दैट दिस कर्व इज व्हाट, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन्स उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, तो आपका डेरिवेटिव वैल्यू जो है नेबरहुड, ए के पास नेबरहुड है ना, a माइनस एच टू ए प्लस एच, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो उसके बीच में मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो उसके बीच में मिनिमम वैल्यू रहेगा। तो ये मेथड से अपन क्या करते हैं, कौन सा वैल्यू के पास मैक्सिमा एंड कौन सा वैल्यू के पास मिनिमा एग्जिस्ट होता है वो निकाल सकते हैं अपन। You see there, this is called as a first derivative test. So simple curve will be given, उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो सिंपल व्हाट यू डू, उसका डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 करो, देन x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a b c d e, कितने भी वैल्यूज मिल सकते हैं अपने को। तो पहले एक वैल्यू ले लिया मैं, a वैल्यू, उसका नेबरहुड a माइनस एच a प्लस एच, क्या क्या लेते हैं अपन, a लिए तो a माइनस एच a प्लस एच, नेबरहुड वैल्यूज पुट करने का, सब्स्टिट्यूट करने का। तो पहले a माइनस एच के पास पॉजिटिव, a प्लस एच के पास नेगेटिव, उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो वहां पर मैक्सिमा रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा तो वहां पर क्या रहता है, मिनिमा रहता है ना, कंफ्यूज नहीं होने का।
खाली इसीलिए माइंड में क्या फिक्स करने का, अप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वहां पर मैक्सिमा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वहां पर मिनिमा। ओके ना। सो ये मेथड अपन ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए वी कम्स टू आवर नेक्स्ट मेथड दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ, दैट इज ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। सो नाउ वी कम्स टू व्हाट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये डायग्राम रफ नहीं कर रहा हूं सर मैं, क्योंकि इससे ही आपको पूरा मेथड्स पूरा ये मैं इस x इक्वल टू a के पास मैक्सिमा आ रहा है, b के पास मिनिमा आ रहा है, वही यूज कर रहे हैं आप। सो द सेकंड वन इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो क्या करना है, ये टेस्ट कई को यूज कर रहे हैं अपन, मैक्सिमा कौन सा वैल्यू के पास मैक्सिमा आता है और कौन सा वैल्यू के पास मिनिमा आता है, वो फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट अपन यूज कर रहे हैं। ओके सो कम्स टू हियर, फर्स्ट अपन क्या लेते हैं, कर्व विल बी गिवन, कोई भी कर्व y इक्वल टू पॉलिनोमियल एनी कर्व विल बी गिवन। क्या निकालना है आपको, एक कर्व का मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन बोलता है। तो फॉर मैक्सिमम होने दो या मिनिमम होने दो, ओके व्हाट यू हैव टू डू, उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। करेक्ट है क्या, कहीं को डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर रहे हैं क्योंकि आपको वो वैल्यू के पास ही आपका टेंजेंट कैसा हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, वो वैल्यू के पास टेंजेंट कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप क्या होता है, 0 होता है। स्लोप बोले तो क्या है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। देन आप x वैल्यू निकाले तो आपको क्या क्या मिलेगा, किधर मैक्सिमा है और किधर मिनिमा है, किधर मैक्सिमा और किधर मिनिमा है, वो वैल्यूज आपको मिलेगा, ये कॉमा बी। ओके ना, दिस इज, हाँ चलो कम्स टू आवर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश। क्या निकालना है, f डबल डैश ऑफ, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू a के पास मैक्सिमम हो रहा ना, तो f डबल डैश फाइंड आउट करके उसमें x इज इक्वल टू a आप सब्स्टिट्यूट करें तो द सेकंड डेरिवेटिव इज गिव्स द व्हाट, लेस देन 0। If f डबल डैश ऑफ a means आपके पास x इक्वल टू a b c d कुछ वैल्यूज आ रहे ना, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसमें क्या करो, पुट करो, x इक्वल टू a पुट करो, तो नेगेटिव जो आता है वहां पर क्या एग्जिस्ट होता है, f ऑफ x हैज मैक्सिमा। नेगेटिव सर आना नेगेटिव आता है, बट लेना कैसा लेते हैं अपन, मैक्सिमा। f ऑफ x हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a। ओके ना, सेकंड वन f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू, b सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, तो यहां पर क्या होना चाहिए, आपको आइडिया आ गया, इधर नेगेटिव आ रहा है मैक्सिमा के पास, तो मिनिमा के पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0, देन f ऑफ x हैज मिनिमा। ये सिंपल है ना आपको, मिनिमा एट x इज इक्वल टू b, ये बहुत सिंपल हो जाता है। किसके लिए, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। आप बोल सकते हैं क्या सर सेकेंड डेरिवेटिव ये के पास नेगेटिव कैसा हो रहा है, तो व्हाट वी हाउ यू सी दैट एक्चुअली ये कर्व क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग बोले तो इसका f डैश ऑफ x पॉजिटिव, और ये कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसका f डैश ऑफ x क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा है, f कौन सा, f डैश, f को मत देखो, f डैश, क्योंकि अपन किस में जा रहे हैं, अभी सेकंड डेरिवेटिव में जा रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव अपने को आइडिया होना चाहिए। इसका इंक्रीजिंग बोले तो फर्स्ट डेरिवेटिव, या इधर लिख रहा हूं सर मैं, ये इंक्रीजिंग हो रहा है, तो f डैश पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना। नेक्स्ट ये डिक्रीज हो रहा है, तो f डैश नेगेटिव, तो कर्व पॉजिटिव से इंक्रीज होके फिर बाद में नेगेटिव हो रहा है, कौन सा कर्व ये, f डैश कर्व इंक्रीज होके डिक्रीज होते जा रहा है। डिक्रीज होते जा रहा बोले तो मीनिंग क्या है, f डैश फंक्शन इज डिक्रीजिंग, f डैश कर्व इज डिक्रीजिंग, इफ एनी कर्व इज डिक्रीजिंग उसका डेरिवेटिव क्या होता है,
नेगेटिव होता है, तो एफ डैश कर्व डिक्रीजिंग, इधर क्या बोल रहे थे अपन, एफ डैश डिक्रीजिंग बोल रहे थे अपन, करेक्ट है क्या? एफ डैश डिक्रीजिंग बोले तो उसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश इज व्हाट, नेगेटिव। तो वही तो ले रहे हैं अपन, एफ डबल डैश इज नेगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ये के पास क्या हो रहा है, एफ डबल डैश नेगेटिव हो रहा है, ओके ना? दैट इज सिमिलरली फॉर अपोजिट केस, ये डिक्रीजिंग, एफ डैश डिक्रीजिंग, एफ डैश इंक्रीजिंग, मींस कर्व क्या हो रहा है, लास्ट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा बोले तो एफ डैश कर्व इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डबल डैश इज पॉजिटिव, ओके ना? तो x इक्वल टू अपोजिट केस, सर माइंड में क्या फिक्स करने का, डबल डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव, और मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स माइंड में फिक्स करो। कोई भी पूछता है कि वो कई को लेना है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव कैसा होता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कैसा होता है, मैक्सिमम के पास, मिनिमम के पास, बोले तो जब आप कौन सा कर्व के बारे में बात करना है, एफ के बारे में बात मत करो। एफ के बारे में बात करें तो क्या होता है, एफ इंक्रीज होके एफ डिक्रीज हुए तो क्या होता है, एफ डैश डिक्रीज हो, एफ डिक्रीज हो रहा है तो एफ डैश नेगेटिव होता है। बट अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, एफ डैश के बारे में बात कर रहे हैं इधर, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना बोले तो सिंपल क्या है, कर्व उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0, उसको दो रूट्स रहते हैं, दो बोले तो दो नहीं, दो ले सकता है या तीन रह सकता है, उसको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करने का। पॉजिटिव आए तो मैक्सिमा नहीं होता, क्या होता है, मिनिमा होता है, और नेगेटिव आए तो मैक्सिमा होता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। So comes to our problems in maxima and minima. Find the maximum and minimum. Find maxima and minima. Short में लिख रहे हैं उसको, maxima and minima of following functions. Of following functions. Okay, the first one we are taking here. This is very very important, sir, for any entrance, any board, या CET, या mains. Okay, compulsory one question from this. 5x cube plus 2x square minus 2x. f of x function will be given. उसका maxima और minimum value find out करना है अपने को. Okay. So 5x cube plus 2x square minus 2x. Okay, just you see that how to find out for maximum minimum. Just you know, अभी लिए थे अपन क्या बोल के, कोई भी चलो डेरिवेटिव करो उसका, f of x का डेरिवेटिव, f डैश निकाल रहे सर इसका डेरिवेटिव, 5x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और इक्वल टू क्या ले रहे हैं अपन, 0। कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल दो, बट कॉमन नहीं आ रहा है। 315 है ना इधर, इसमें 2 है, नहीं आता है, तो 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है इधर x वैल्यू निकालते हैं अपन, वो वैल्यू के पास आपको क्या एग्जिस्ट होता है, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट होता है, करेक्ट है क्या? हाँ चलो, हियर फैक्टर्स 15 इंटू 2 30 के लिए, और क्या होता है 15 2 आर 30, सो 10 इंटू 3 30 और 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और किधर मिलेगा 15 इंटू सॉरी माइनस 3x है सर, जस्ट वेट, ये 3x है, 3 ओके, तो इसलिए अपने को फैक्टर्स का प्रॉब्लम हो रहा था, 3 है। हाँ चलो, तो क्या हो रहा है 15 इंटू 3 दैट इज 45 बोले तो क्या लेते हैं अपन 15x स्क्वायर, 4x को क्या लिखेंगे 9 5 ले सकते हैं ना, 9x माइनस 5x 4x होता है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 3 करो, x को ऑफसेट 3 करो,
नेक्स्ट, अब ये दोनों में कुछ कॉमन आता है, ये दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं अपन एज ए 5x. व्हाट इज द रिमेनिंग? 5 3s आर 3x माइनस इधर 5x टोटली कॉमन, और ये दोनों में कॉमन. व्हाट इज द रिमेनिंग? 3 कॉमन. तो व्हाट इज द रिमेनिंग? 3 3s आर 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Then what are the factors? एक 3x minus 1 factor और एक 5x plus 3 is the another factor is equal to what? 0. चलो फैक्टर्स है, ऑलरेडी अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी लिए. ये फैक्टर्स बोले तो इसका क्या निकालना है? रूट्स निकालना है. तो कैसा करते हैं? 3x minus 1 is equal to 0. ओके, 3x is equal to 1 and x is equal to what? 1 by 3. 5x is equal to minus 3 and x is equal to how much? माइनस 3 by 5. सीधा दो वैल्यूज आ गए ना, एक x इक्वल टू 1 by 3 और एक x इज इक्वल टू माइनस 3 by 5. अभी चेक करना क्या है, ये दोनों वैल्यूज मिल गया ना. अभी अपने पास तो करू नहीं है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? वेयर इट इज मैक्सिमम एंड वेयर इट इज मिनिमम. कौन सा वैल्यू के पास मैक्सिमम एग्जिस्ट होता है और कौन सा वैल्यू के पास मिनिमा एग्जिस्ट होता है. उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो क्या यूज कर रहे हैं? बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, व्हाट इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज? फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, तो पहले f डैश f डैश आपके पास है सर, ऑलरेडी आप डेरिवेटिव करें सो आपके पास है f डैश. हाउ मच? 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. क्या है वो? सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है. कितना है वो? 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. चलो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो. f डबल डैश ऑफ x, तो 15 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0. अभी डेरिवेटिव तो हो गया, तो करते जाने का डायरेक्टली. तो व्हाट इज f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू वी हैव 30x प्लस 4. ये क्या है आपका? सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x. अभी उसमें क्या करना है? आपका x वैल्यूज पुट करना है. एक ही माइंड में फिक्स करने का. नेगेटिव आए तो वहां पर क्या रहता है? मैक्सिमा रहता है. पॉजिटिव आए तो वहां पर क्या रहता है? मिनिमा रहता है ना. तो नाउ सी हियर f x इज इक्वल टू हाउ मच? 1/3. चेक कर रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं मैं? x इक्वल टू 1/3 आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस. ओके, सो 30 इंटू x प्लेस में 1/3 प्लस 4. 3 how many times? 10 times. 10 प्लस 4 14. मेरे को वैल्यू नहीं होना, खाली वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो होना है बस. तो एनी हाउ कितना आ रहा है? 14 आ रहा है. इट इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 बोले तो f ऑफ x हैज एनीबॉडी क्या होता है? मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा है ना. पॉजिटिव है ना. पॉजिटिव आए तो क्या होता है? पॉजिटिव. बट फंक्शन अपना डेफिनेशन में अपोजिट होता है. मिनिमा किधर? एट x इज इक्वल टू 1/3. मीन्स आपका जो फंक्शन जो है उसका मिनिमम वैल्यू किधर, कौन सा x वैल्यू के पास एग्जिस्ट होता है? 1/3 के पास. x इक्वल टू 1/3 है ना, इसके यहाँ पर एग्जिस्ट होता है. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मीन्स f ऑफ 1/3. अपन क्या बोल रहे थे डेफिनेशन में? x इक्वल टू a के पास मैक्सिमा एग्जिस्ट होता है. बट व्हाट इज द मैक्सिमा? f ऑफ a मैक्सिमा. x इक्वल टू b के पास मिनिमा एग्जिस्ट होता है. x इक्वल टू b के पास मिनिमा एग्जिस्ट होता है. बट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? क्या है? f ऑफ b मिनिमम है. f ऑफ b, तो इधर भी f ऑफ b बोले तो कितना है? 1/3. f ऑफ 1/3 इज द व्हाट? मिनिमम वैल्यू. तो वो निकालना पड़ेगा. वो कैसा निकालते हैं आप? फंक्शन में पुट करना पड़ेगा. x इक्वल टू 1/3, तो वैल्यू आता है ना, वो मिनिमम वैल्यू होता है. बट वो मिनिमम वैल्यू कौन सा वैल्यू के पास एग्जिस्ट होता है बोले तो x इक्वल टू 1/3 के पास. ओके, चलो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा ना, वो मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकाल रहे आप. मिनिमम वैल्यू व्हाट इज दिस? f ऑफ 1/3 किसमें पुट करना है? आपका फंक्शन f ऑफ x में. व्हाट इज द फंक्शन? इज 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x. इसमें x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करने का? 1/3. सो 5 इंटू 1/3 का होल क्यूब 1/27 प्लस 2 इंटू 1/3 का स्क्वेयर 1/9
-3 इंटू एक्स प्लेस में 1/3 सीधे, ओके ना। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन का क्या ले रहे अपन, मिनिमम निकाल रहे सर। पहले मिनिमम मिल गया था आपने, चलो फंक्शन में वो वैल्यू सिंप्लीफाई करके लेने का। व्हाट इज एलसीएम इन दिस, हाईएस्ट नीचे 27 दिख रहा है ना। नीचे कितना दिख रहा है अपने को टोटली, एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 27 दिख रहा है। देखिए एक बार 27 हियर, हाँ 27 नीचे ऑलरेडी है, तो व्हाट इज द न्यूमरेटर 5। इधर 27 एलसीएम है, तो 9 कितने बार जाता है 27 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 6। 27 एलसीएम है, 3 कितने बार जाता है 9 टाइम्स, 9 इंटू 3 27 माइनस 27। तो व्हाट इज एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 27 हाउ मच, माइनस 16 अपॉन 27। दिस इज मिनिमम वैल्यू, ओके ना। तो अब ऐसा मत सोचो कि सर आप एक वैल्यू के पास मिनिमम आ गया तो ऑटोमेटिकली सेकंड वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, पक्का ऐसा कुछ नहीं है कंडीशन, ओके। तो अपने को क्या है, पॉलिनोमियल सही है, ये पॉलिनोमियल है ना फंक्शन, पॉलिनोमियल को जमता है अपने को, मैक्सिमा रहे तो मिनिमम आता है, मिनिमा रहे तो मैक्सिमम आता है, बट सब फंक्शन के लिए वैसा नहीं होता। तो ये तो हो जाता है, कैसा देखिए एक बार। चलो अपन क्या कर रहे हैं, और एक वैल्यू है ना अपने पास x इक्वल टू 1/3, और एक वैल्यू कौन सा था अपने पास, -3/5 था। x इज इक्वल टू -3/5 एट x इक्वल टू 1/3 निकाले, f डबल डैश। चलो f डबल डैश ऑफ x हाउ मच, 30 इंटू x प्लस 4। हाँ चलो f डबल डैश ऑफ x बोले तो -3/5, सो 30 इंटू -3/5 प्लस 4, 5 how many times, 6 टाइम्स, -18 प्लस 4 -14, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है सर। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो वहां पर क्या एग्जिस्ट होता है, मैक्सिमा, है ना। f of x has मैक्सिमा, ओके, एट व्हाट, x is equal to -3/5। अभी क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अपने को। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, मैक्सिमम वैल्यू। बोले तो क्या करने का, फंक्शन में f ऑफ x में x प्लेस में -3/5 सब्स्टिट्यूट करने का, है ना। f ऑफ x जो फंक्शन है उसमें -3/5 वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, 5 into -3/5 whole cube plus 2 into -3/5 whole square -3 into -3/5। चलो simplify it, I'm taking final answer on this, okay। कितना आ रहा है इसका, 36/25 आ रहा है फाइनल। ये क्या है, ये मिनिमम सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। सिंप्लीफिकेशन कर दिया मैं, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 36/25। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। 1 2 3 come on।